नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी एसएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज अपन देख लिया होगा आरएस प्री की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। तो ये सबको पता है अक्टूबर की डेट आई है 1 अक्टूबर। तो अपन इस वीडियो में क्या करेंगे उसकी मैं एक ब्रीफ में बता देता हूं कि अपने पास जो 52 दिन 50 दिन बचे हैं, अब ऐसे कौन से सब्जेक्ट है उनको प्राथमिकता दी जाए और अपना कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है या जो पिछले साल जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको एक प्रायोरिटी देंगे कि इस टॉपिक को, इसी सब्जेक्ट को अपन देखने से क्या है कि अपना एक स्कोर क्या है, एक जो सेल्फ स्कोर है वो अपन कर सकते हैं। तो पहली प्राथमिकता अपनी ये रहेगी। तो वो उन एक एक टॉपिक का अपन एनालिसिस करेंगे और 50 दिन में अपन कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, सब में सेम स्ट्रेटजी रहेगी, लेकिन एक कॉमन स्ट्रेटजी जिसको आप क्या फॉलो कर सकते हो और वो अपने अकॉर्डिंग क्या सही लग रहा है वो सारे कर सकते हो। जॉब वाले भी है, जॉब के बिना भी है, जो न्यू है, फ्रेशर है, ओल्ड है, सबके बारे में। तो ये सारा एक एनालिसिस करेंगे। साथ में मैं ऐसे थोड़ा सा आइडिया भी दूंगा पेपर का, हर क्वेश्चन का एक अलग से। बट अभी मैं इतना सा करूंगा कि अपने पास जो आरएस प्री की डेट आ रखी है 1 अक्टूबर। अब 1 अक्टूबर का टाइम कितना बचा अपने पास? 50 दिन। ठीक है, तो 50 दिन बचा है। तो अब अपन क्या ऐसा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जैसे क्या है कि एक अपना सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है, तो 50 दिन अपन यहां लिख के देते हैं। सबके लिए बराबर टाइम है, जो पुराने हैं ओल्ड और जो नए अब लगेंगे, क्योंकि ये 50 दिन एक मात्र रिवीजन के लिए होता है जब लंबा टाइम मिलता है। तो जब हमेशा आरपीसी में एक डेट देने से पहले 90-100 डेज की समथिंग मिले थे। वैसे तो जैसे नोटिफिकेशन आया था उसकी डेट से भी 100 दिन लगभग हो सकते हैं, बट अब अपने पास जिस डेट आई है उस दिन से अपन गिनते हैं, तो 50 दिन है। अब 50 दिन में ये चीज देखते हैं अपन। सबसे देखो टू द पॉइंट रहेंगे और ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह आरपीसी ने वैसे ही भूचाल दे चुका है, तो वैसे घबरा रहे हैं। लेकिन अपने को प्री पास करना है, ओनली अपना मोटिव प्री पास करना है। तो प्री पास करने के लिए अपने क्या देखना है कि कौन कौन से टॉपिक है अपन जिसको कर सकते हैं। तो आप राजस्थान का देख रहे होंगे, जो लास्ट एक पिछली वाला आंकड़ा बता रहा हूं मैं ओनली अभी का, 60 क्वेश्चन के समथिंग राजस्थान का आया था। वैसे 40% रहता है राजस्थान का, बट इंडिया का कितना रहा रीजनिंग का। तो 3 मेजर टॉपिक आते हैं अपने सामने। कौन कौन से मैं यहां बता देता हूं। पहला देखो, ऐसा कुछ सब्जेक्ट है जहां से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। तो अपने को करना क्या है कि उन टॉपिक को छुएं जिससे क्या है कि सबसे बड़ी क्या है, एक्यूरेसी अच्छी आए। ठीक है, एग्जाम में क्या नेगेटिव कम से कम हो। ठीक है, और अपन उनको भी छुएंगे जिनमें क्या हो सकता है अपन रिवीजन कर सके। देखो, आप प्री का एग्जाम दोगे और प्री के बाद में ये मैं लिख के देता हूं कि आप एक सबसे क्वेश्चंस पूछोगे, यार मेरे पास 80 नंबर बन रहे हो, क्या मैं मेंस की तैयारी करूं या क्या करूं। और उस टाइम आपको लगेगा कि यार मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव बहुत सारा स्कोर हो गया। ये हमेशा हर पेपर में होता है। प्री इसी वजह से फेल होते हैं क्योंकि उनको सबको आता है, बट वो क्या करते हैं, नेगेटिव मार्किंग कुछ ज्यादा कर देते हैं। और नेगेटिव मार्किंग करने का रीजन यही होता है कि वो पूरा सिलेबस है ना को समेटना चाहते हैं, और पूरा सिलेबस समेटने के चक्कर में क्या होता है, वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं और वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। मैं दोबारा लाइन ये बोल रहा हूं कि उन सब्जेक्ट को आप टच करो जो मैंने चाहे 5 प्री के जो एग्जाम का एक्सपीरियंस है, लोग 50 दिन में आराम से प्री निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, वो पूरे सिलेबस के अंदर नहीं डूबते हैं, वो ओनली सिलेक्टेड टॉपिक लेते हैं और सिलेक्टेड सब्जेक्ट लेते हैं और उन्हीं को अच्छे से करते हैं, और वो प्री में इतने क्वेश्चंस करके आते हैं कि उनका प्री निकल जाता है। पिछली बार आप देखोगे तो 85 के समथिंग कट ऑफ रही थी। ठीक है, 2021 की। अब 85 रही तो कितने क्वेश्चन थे, लगभग एक मान के चलते हैं कि 1.3 का होता है क्वेश्चन, लेकिन कुछ डिलीट हो जाते हैं तो ज्यादा हो जाते हैं। तो ये रहा था 65 क्वेश्चन, ये 65% ओनली कितने में से, 150 में से। तो ओनली 50% ही कट ऑफ नहीं जा रही है ना। तो अब 65% तो आप एक बार देखोगे आप आराम से कर सकते हो। लेकिन क्या सर इस बार कंपटीशन ज्यादा होगा? ठीक है, पिछली बार क्या था कि एसआई का एग्जाम भी था, पटवारी का एग्जाम भी था, बहुत सारे एग्जाम लगातार थे। तो क्या हुआ था, वो बच्चे मैदान में कूदे और
उनकी अच्छी तैयारी थी। जो मेंस के लायक स्टूडेंट थे वो फेल हो गए थे, जो प्री के ओनली ओरिएंटेड थे उन्होंने अपना प्री निकाल लिया था। कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ गई थी, कट ऑफ हर दिन बढ़ेगी भी क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है, लगातार एग्जाम हो रहा है। तो 85 तो आप मान के चलोगे आइडियल स्कोर हो सकता है, लेकिन अपने को स्कोर कितना रखना है, अपने को एक टारगेट लेकर रखना है कि मेरे 100 मार्क्स आ जाए। ठीक है, ये 100 मार्क्स अपने को लेके आना है। 100 मार्क्स कहाँ से लेके आए, तो अपन एक बार पिछली बार देखते हैं एक बार के लिए ना, कि कहाँ कौन सा टॉपिक है ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। देखो सबसे ज्यादा अपन क्वेश्चंस देखते हैं तो मैथ्स तो रीजनिंग लगभग प्रायोरिटी में बराबर रहती है, 20 क्वेश्चंस प्लस रहती है। इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी आप इसमें थोड़े कम थे, लेकिन आप दोनों का मानो तो 25 क्वेश्चन तो आराम से मिनिमम आते हैं। मिनिमम बता रहा हूं मैं, 30 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन। ये इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी 15 क्वेश्चन के समथिंग मान सकते हो, राजस्थान पॉलिटी भी 10 से 12 क्वेश्चन कह सकते हो इसको। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे आप लिख लीजिएगा। देखो पहले अपन लेते हैं पॉलिटी। ये मान के चलो 25 से 30 क्वेश्चन इजीली क्वेश्चन आ जाते हैं। 25 क्वेश्चन तो आ जाते हैं मान के, मिनिमम लेके चलते हैं अपन 25 क्वेश्चन। उसके बाद अपन इकोनॉमिक सर्वे, जहां से अपन, मैं वो टॉपिक बता रहा हूं मैं प्रायोरिटी के, 1 नंबर इसको दे सकते हैं, 2 नंबर इसको दे सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 20 क्वेश्चन इजीली क्वेश्चन आ जाते हैं। 20 क्वेश्चन योजना मिला के, सारा मिला के इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन से। एक छोटी सी पीडीएफ है, एक फैक्ट, उसमें फैक्ट इफेक्ट है, रटने वाली चीजें सारी सारी। पॉलिटी का भी ऐसा कहते हैं कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है पॉलिटी की, तो पॉलिटी को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं यदि ये आगे। उसके बाद अपन तीसरे नंबर ले, जिसकी साइंस और मैथ रीजनिंग है, तो 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के रहते हैं। मैं इस पे एक एनालिसिस करते हैं, उसके बाद अपन आते हैं कि इसमें से अपन कहां से कौन कौन सा स्कोर आके खींच सकते हैं। अपन चौथे नंबर पे रहते हैं ज्योग्राफी। किसकी? मैं राजस्थान की ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं अभी, ये राजस्थान की ज्योग्राफी। फिर लास्ट में लेके आते हैं अपन करंट। सॉरी, इस करंट को आप करंट 20 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। और 5 नंबर पे आप रख सकते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। ये भी मान के चलोगे 10 से 15 के बीच में अलग अलग क्वेश्चन वेरिएबल होते हैं, लेकिन इतने मोस्टली एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप ये चीज देखो एक बार के लिए बड़ी। फिर आधा सब्जेक्ट अलग है अभी तो बचा हुआ, 25 ये 20 ये कितने हो गए, 40 और 65 और भी 85 और ये 15 समथिंग मानो 100। ये मान के चलो कि यहाँ 90 से 100 क्वेश्चन तो इन सब्जेक्ट से आ रहे हैं। और इन सब्जेक्ट में क्या हो रहा है कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। इंडियन पॉलिटी आप लक्ष्मीमान पढ़ लोगे और एक घटना चक्र आती है। अब मैं वापस इसमें ले रहा हूं, आप पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत घटना चक्र ले लोगे, इसको एक बार रिवीजन मारा और इसके क्वेश्चन निकाल दिए एक्यूरेसी के लिए, मोर देन एनफ है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के। यदि सर्वे कहीं से भी पढ़ लोगे तो आपके यहाँ 100% है कि यहाँ आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी, और यहाँ 100% है कि 20 क्वेश्चन आएंगे, आराम से प्री पास हो सकता है। यदि रीजनिंग की बात आई, देखो जिसको मैथ आती है या नहीं आती, लेकिन रीजनिंग के 10 नंबर के क्वेश्चन तो पक्के हैं, और 5 क्वेश्चन और मैं बताऊंगा जो अभी मैं इस सिलेबस में डीपली आएंगे तब। तो यह 10 क्वेश्चन तो आराम से कोई ना कोई कर सकता है। ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो डालिए, जो टॉपिक अपना आरएस प्री का दिया हुआ है उस टॉपिक को क्या कीजिएगा, आप यूट्यूब पर एक बार सर्च कीजिएगा, आराम से 2-3 वीडियोज मिल जाएंगे, उनमें से देख लीजिएगा। बट रीजनिंग को 7 टू द पॉइंट करिएगा। ये अपना तीसरा हो गया। करंट कम से कम आप मान के चलिए कि अभी जनवरी से स्टार्ट कर लीजिएगा। जनवरी से पहले का तो छोड़ दीजिएगा, 1 साल का, बस जनवरी का मोर देन एनफ है। जनवरी से पहले नहीं आएगा करंट किसी भी हालत में। जनवरी से लेके अभी तक का जो करंट है वो सितंबर तक का देख लीजिएगा। ठीक है, सितंबर में भी कितना मान के चलिए, 15 सितंबर तक का, 15 मान के या 20 मान के, इससे ज्यादा नहीं आएगा 15 सितंबर से पहले। तो ये हो गया अपना, काफी ज्यादा हो गया। अब अपन किसकी बात करते, हाँ ज्योग्राफी।
यहाँ एक्यूरेसी रहेगी। मैं उन टॉपिक की याद कर रहा हूं जहां एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग बहुत कम रहेगी, कम टाइम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आएंगे और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो टाइम दे रहे हो आप 1 महीने में इन टॉपिक को सलटा लो, यदि 5 टॉपिक हो, ठीक है। अब आते हैं अपन के एक दूसरा, जो राजस्थान हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री के लिए मैं बता देता हूं आपको। देखो मैं आऊंगा, वैसे अपन सिलेबस पे भी आएंगे, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में पहले आप राजस्थान में छोड़ दीजिए। राजस्थान में आप कल्चर, ठीक है, कला साइंस करते वाला वो टॉपिक, प्लस आधुनिक, 2 टॉपिक है। मेडाइल को आप छोड़ दीजिए, पूरी छोड़ दीजिए, टच करने की जरूरत नहीं। मेडाइल में बस आपको देखना है, तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा, सभ्यता वगैरह देख लेंगे अपन। इंडिया के अंदर आते हैं, इंडिया की हिस्ट्री के अंदर अभी आएंगे अपन। तो इंडियन हिस्ट्री का आप मॉडर्न हिस्ट्री देख सकते हो ओनली, यदि उसके अलावा अपने को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, वो भी लास्ट में देखेंगे। इनको आप लास्ट में देखना। यदि इंडिया की ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड, ज्योग्राफी देखें, तो ये भी अपने को लास्ट में देखना है। सिलेक्टेड टॉपिक देखना है, उठा के लास्ट में देखना है एक बार के लिए। तो ये टॉपिक अपने को क्या, इनको यदि आप देखोगे थोड़ा सा हल्के से नजर से भी, तो आप ये देखोगे कि यार मैं इनसे ही आराम से प्री पास कर सकता हूं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ओनली कितने 75 क्वेश्चन का टारगेट करना, मेरे कटपेट के 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं चाहे 110 अटेम्प्ट करूं या 120 करूं, 120 करूं, बस कटपीट के मेरे पास 75-70 क्वेश्चन होने चाहिए, मैं सेफ स्कोर होना चाहिए। और एग्जाम से आने के बाद मैं किसी के सामने ये ना पूछूं कि मेरा क्या है, स्कोर इतना कम हो रहा है और मैं बीच की सिचुएशन में रहूंगा। तो बीच की सिचुएशन बचने के लिए मैं अभी भी ये लाइन बोल रहा हूं कि आप उन अपने और जो फेवर वाले स्ट्रॉन्ग पॉइंट को चूज करो और वहां से उठा के आप टू द पॉइंट स्टडी करो। देखो आप ये देख रहे होंगे ना, 2021 का मैं इसको थोड़ा सा 18 और ये 16 और 15 जो वाली वैकेंसी थी, यहाँ सबसे ज्यादा देखो ये स्टेट पॉलिटी है, 15 क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार भी, ठीक है। 8 क्वेश्चन आए हुए इस पहले वाले में, 12 क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी के ये 8 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के ना सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, इकोनॉमिक सर्वे, करंट, रीजनिंग और राजस्थान की ज्योग्राफी, इनको आप प्रायोरिटी में रखना। आप आराम से इन सब्जेक्ट को भी कर लोगे। लास्ट में हिस्ट्री ज्योग्राफी बची है इंडिया की। हाँ, इंडियन इकोनॉमिक्स की बात आ रही है, इंडियन इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट में आते हैं। और मैं आपको साथ में बता देता हूं कि जो भी सब्जेक्ट है ये साइंस का है, साइंस में भी आपको क्या पढ़ना है मैं अलग से एक वीडियो बताऊंगा, हर सब्जेक्ट का बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट में किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और किन टॉपिक को अपने को देना है। तो मैं ये देखो, ये जो राजस्थान की कला संस्कृति सारा टॉपिक है, इसमें आपके पास सिलेबस होगा सबके पास। ये इसमें देखना है कि आपने 3-4 चीजें देखनी है आपको। पहला टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है सभ्यताएं राजस्थान की। ये एक टॉपिक देखना काफी है, उसके बाद ये सारा छोड़ दीजिएगा एक बार के लिए। मध्यकालीन भारत इसको छोड़ दीजिएगा, काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है। यदि आपको लास्ट में देखना ही है तो इसके अंदर युद्ध, राजाओं का बारे में, क्रम वगैरह, या थोड़ी बहुत जैसे आप आ रहे हो कुंभा, महाराणा प्रताप, सवाई जय सिंह, इन मेन राजाओं क्या सोचो, इनके युद्ध देख लो, या इनकी जो कला करती है वो आप संस्कृति में पढ़ी रहो। यहाँ पे कला के अंदर वास्तु वगैरह वो एक चीज देख लो। बाकी मेरे ख्याल से इसको एक बार के टॉपिक को आप छोड़ सकते हो। ये लास्ट में लेके वाला टॉपिक है, इसमें मत कूदना। आप इसमें देख सकते हो, ये राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री है, इसको मत छोड़ना। राजस्थान का कल्चर, इसको मत छोड़ना, इसको आप हटाई दो एक बार के लिए। आपको ओनली मिडाइल में क्या पढ़ना है, ये सभ्यताएं। क्वेश्चन आएगा पक्का, थोड़ी सी सभ्यताएं, आपकी एक्यूरेसी सही रहेगी। इंडियन हिस्ट्री की बात कहूं तो आप पूरी इंडियन हिस्ट्री को में से यदि आपको लगे लास्ट में ये बहुत अजीब और ये 3 लिखा हुआ, यदि इसको देखना चाहो तो देख सकते हो। अदरवाइज आप ओनली मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप ये लास्ट वाली लाइन है ना, स्वतंत्रता के बाद भारत का राज्यों का स्थायी पुनर्गठन, ये सारा भाषा ही ये थोड़ा सा इंडियन पॉलिटी में अपना आता है, एकीकरण का, उसी से मिला जुला है, तो भी आप इसको छोड़ सकते हो। बाकी आप ये 2 टॉपिक है, इन 2 टॉपिक को कर सकते हो, ठीक है। बड़ी फटाफट कराऊं, आप काफी होगा मेरे ख्याल से 50 दिन काफी ज्यादा मतलब होते नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं अपन ज्योग्राफी में। ये ज्योग्राफी को आपको पूरा देखना है, इसमें कोई छूटने वाली चीजें है नहीं।
आपको लास्ट में या पहले जब भी आपको राइटी है, आपको पहले पढ़ा हुआ तो वैसे तो इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी को देखना है। ये पूरा, इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला है नहीं। अब आते हैं पॉलिटी पूरी अपने को देखना है कि पॉलिटी ही अपने इस सब्जेक्ट है जो अपना प्री पास कराएगी। और बता रहा हूं मैं, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और करंट, इकोनॉमिक सर्वे और रीजनिंग, ये 3-4 सब्जेक्ट होंगे जो अपना क्या कराएंगे, प्री पास कराएंगे। ये पूरा टॉपिक अपने को देखना है। ये लोक नीति अधिकार पत्र, यदि इसमें देखने हो तो 2-3 अधिकार पत्र है जो सुरक्षा गारंटी वाला 3-4, वो 2-3 देख लो। उनमें से क्वेश्चंस वैसे ही ना कंसेप्चुअल आते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस, या करंट बेस पे आते हैं, तो वो ज्यादा नहीं आपको इसमें घुसना है, बस आए तो ठीक है, वरना कोई इशू नहीं है। बाकी ये ऊपर वाला पंचायत राज, जिला परिषद, इनसे 200% क्वेश्चंस आते हैं, सबसे आते हैं क्वेश्चंस, तो ये अपने को प्री पास कराएगी। अब सबसे बड़ा चैलेंज है आप ये जो है इंडियन इकोनॉमिक्स की बात। इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है कि देखो, ये पहला टॉपिक है बजट निर्माण, छोड़ना मत इसको। बैंकिंग, इसको छोड़ना मत। जीएसटी है, इसको छोड़ना नहीं है। नेशनल इनकम है, इसको छोड़ना नहीं है। ये टॉपिक आपको देखने हैं। उसके बाद ये शेयर मार्केट है, इसको देखना है। ये जो फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय मौद्रिक नीति है, इसको देखना है। और मुद्रास्फीति है। इन टॉपिक को अपने क्या, मैं जो टॉपिक बोले, इन टॉपिक को आप क्या करोगे, एक बार तो छोड़ोगे नहीं, देखोगे। साथ में ये जो सूचकांक है, इसको देखोगे। और बाद में ये जो टॉपिक दे रखा है ना, आर्थिक विकास एवं आयोजन, ठीक है, इस आर्थिक विकास एवं आयोजन में क्या करना आप कि हाँ, इसमें अभी जो करंट से टॉपिक है ना, जो भी एग्रीकल्चर से है या इंडस्ट्री से है, जो भी निर्मला सीतारमण ने जो कदम उठाए हैं इंडस्ट्री के लिए, वो एक टॉपिक देख लीजिए करंट, तो इससे आपका काम हो जाएगा। बाकी इस इकोनॉमिक्स में ये चीजें कर दोगे, बाकी आप छोड़ दोगे भी जाओगे तो चल जाएगा आपका काम, ठीक है। इसमें एक वो गरीबी वाला वो टॉपिक है, हाँ, ये जो मानव सूचकांक और ये गरीबी वाला, ये टॉपिक देखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बाकी ये मुद्रास्फीति मैंने बताया, 3-4 चीजें टॉपिक, ये आपको देखना है। अब आती इंडियन राजस्थान की इकोनॉमिक्स, पूरा देखना है, इसको कुछ नहीं करना है, सर्वे उठाना है और सर्वे से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। स्प्रिंग बोर्ड का, सम्य का, किसी का भी सर्वे ले आओ, आपका अच्छे से आराम से काम हो जाएगा। और इसका राजस्थान के इकोनॉमिक्स का मैं बता रहा हूं, पूरा इसके एमसीक्यू मैं यूट्यूब पर सोल्व करा दूंगा। अब आते हैं साइंस और टेक इसकी, तो मैं साइंस वाले के मैं इसमें बता दूं। इसमें यदि आपको पढ़ना है तो ये बेसिक साइंस है। बेसिक साइंस में आपको ना केमिस्ट्री को तो छोड़ना ही छोड़ना है बिल्कुल। आपको अभी जितना टाइम बता रहा हूं, उस टाइम के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बता रहा हूं मैं। बायोलॉजी देखना है अपने को। ये कंप्यूटर से यदि किसी से नहीं हो पा रहा तो एक बार के लिए आप इससे ओनली क्या करोगे, संचार प्रौद्योगिकी मोबाइल है ना, तो इसमें करंट से रिलेटेड अपन करेंगे तब देख लेंगे। बाकी आप एक बार के लिए इसको साइड में रख दीजिएगा। लास्ट में प्रायोरिटी क्या देना है अपने को, ये रक्षा प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, ये देखना है, नैनो टेक्नोलॉजी देखना है और बायोटेक्नोलॉजी देखना है। बाकी ये जो ब्लड वाला जो है टॉपिक है, और ये आहार पोषण वाला टॉपिक देखना है, रोग देखना है, इन्वायरमेंट अपने को देखना है और बायोडाइवर्सिटी अपने को देखना है। ये टॉपिक अपन देख लेंगे तो काफी होगा। और इसमें मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है इसकी। देखो और बता रहा हूं, घटना चक्र ले आएगा। और मैं इसके साइंस के जो है ना, साइंस के क्वेश्चंस में जो पिछले साल आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस का पूरा एनालिसिस करेंगे, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे फ्रेमिंग आ रहे हैं। मेरे पास पूरा अच्छे से पीपीटी बनी हुई है। मैं साइंस की मैं गारंटी देता हूं कि साइंस आप आराम से इजीली कर लोगे। जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, दोनों के लिए, कि आपको एक बार वो वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे लिए मोर देन एनफ है। अब रहा रीजनिंग का, तो रीजनिंग में देखो ये टॉपिक कॉमन सेंस का है, हर कोई बंदा कर सकता है। इसमें आप ये देखोगे यार मेरे को कमजोर है, इजी है, आप एक बार देखोगे तो आराम से हो जाएगा। इसमें एक ही चीज होती है, इसमें वो नहीं चाहिए, थोड़ा सा ट्रिक चाहिए। और क्या होता है, इसमें अभ्यास चाहिए। इन टॉपिक को आप क्या करोगे, यदि आप ज्यादा नहीं तो क्वेश्चंस निकाल दिए ना, पिछले साल वाले आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को निकालते आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है इसके अंदर। आराम से कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस, इनका आंसर आरपीसी तय करती है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बाकी सारा ये कोई पढ़ने का गेम नहीं है, ये प्रैक्टिस का गेम है, ठीक है। अब रहा मैथ। देखो मैथ में क्या है, मैथ में 3-4 टॉपिक है मेरे ख्याल से। 3-4 टॉपिक कौन कौन से हैं, देखो एक तो ये आपको देखना है पाई चार्ट, ये जो माध्य वाला ये 2 टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। बाकी जो क्रमचय, संचय, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ये आपको छोड़ देना एक बार के लिए, काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। और ये प्रायिकता, जिसको मैथ से डर लगता है उसके लिए कह रहा हूं मैं, और जिसको मैथ से डर नहीं लगता तो वो चीज ये कर लो कि ये 2 टॉपिक आपको करना है। और ये आपका तीसरा टॉपिक आप कर सकते हो, तो ये
चित्रोल परिमाप है, इनके आप फॉर्मूला रट के चल जाओगे, 2-3 क्वेश्चन भी आप कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा इसमें, ठीक है। और ये रीजनिंग करना है, बाकी करंट का तो आपको पता ही है। तो कुल मिलाकर मैं आपको क्या बोला, सारी चीजों का गणित का एक निचोड़ कि अपने को ओनली एंड ओनली 100 का टारगेट करना है, और 100 में भी अपने को वो टारगेट करना है जो इस एक महीने अपने पास अगस्त है, इस अगस्त में अपने जो प्रायोरिटी है इन सब्जेक्ट को लेना है। कौन कौन सी है, पॉलिटी है इंडिया की और राजस्थान की, सर्वे है, करंट है, रीजनिंग है और साइंस टेक है, ठीक है। और राजस्थान की ज्योग्राफी है। हिस्ट्री में आएंगे तो हिस्ट्री में क्या है अपने को, राजस्थान में क्या करेंगे, आधुनिक और कल्चर देखेंगे। और इंडियन इकोनॉमिक्स की मैंने आपको बता दिया, सिलेक्टेड टॉपिक है, मुद्रास्फीति है, जो भी है, बजट है, ये 3-4, और इंडियन ज्योग्राफी है। इनको इसी सीक्वेंस में आप यदि अपने एग्जाम में कर लोगे तो आराम से प्री पास हो जाएगा। प्री का 2 फॉर्मूले हैं, बस एक जो आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको बहुत अच्छे से करो, उसका पहले उसको निपटा दो एक बार अगस्त के अंदर ही, और जो आपका कमजोर पॉइंट है उसको आप ना 10-15 दिन में सितंबर में दे लो, ठीक है। बट पहले ऐसे नहीं कि मुझे यार कमजोर है, यार मुझे कुछ भी नहीं आता है तो उसको पहले लेने बैठ जाओ। अपने को ओनली प्री पास करना है, तो प्री पास करने का ओनली रिविजन आपको करना पड़ेगा। रिविजन नहीं कर पाए तो आप प्री में वैसे ही फेल हो, तो रिविजन मस्ट भी है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वही आप चूज कीजिए उठा के, और लास्ट में जाके कुछ प्रैक्टिस सेट है, वो प्रैक्टिस सेट आप निकाल लीजिएगा। मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना ही। और यदि मैं एक बार इंडियन जो राजस्थान की इकोनॉमिक्स सर्वे है उसके पूरे क्वेश्चन आंसर सोल्व कराऊंगा, साइंस में करा दूंगा, इंडियन इकोनॉमिक्स में करा दूंगा। बाकी आपको कोई कोचिंग की, किसी कोचिंग में आप यदि आ रहे हो, कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अब किसी कोचिंग में एंगेज मत हो। यदि कोई कोचिंग कर भी रहा है तो मेरे ख्याल से मैं तो उसको यही सजेस्ट करूंगा, कोचिंग में टाइम वेस्ट ना करें। कोई यूट्यूब, कोई किसी का, बस जहाँ टॉपिक आपको लगे यूट्यूब भरा पड़ा है, यूट्यूब से देख लीजिएगा। बाकी मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जो आप खुद नहीं कर सकते। 2-3 टॉपिक है वो खुद नहीं कर सकते, तो वो आप यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। कोचिंग के भरोसे मत बैठिएगा। कोचिंग आप अभी जहां से भी कर रहे हो वो एक बार छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कोचिंग भरोसे आप फेल हो जाओगे। टाइम नहीं है, टाइम है आपको फटाफट पढ़ने का और रिविजन करने का, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।